अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 जून 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का शो है, जबकि आप शाम को भी टॉप 10 विद JNM का इवनिंग शो देख सकेंगे। बहरहाल आज किराम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। भारत ने आज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। रवा माह 10 दिनों के अंदर कम अज़ कम 30 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। मुसलसल हमले चल रहे हैं और तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, लेकिन दुनिया खामोश है। मुसलसल हमले बढ़ रहे हैं। मोदी दहशतगर्द हुकूमत का प्लान ये है कि कश्मीरियों को अब इतना मारा जाए, इतना उनका इनकाउंटर किया जाए, इतना उनको शहीद किया जाए कि वो आज़ादी की तहरीक खुद ही ख़त्म कर दें। या जो मोदी ने जो काले कवानीन शुरू किए हैं, डोमिसाइल कवानीन, हिंदू बस्तियाँ बसाने का, इसराइल तर्ज का, जो कश्मीरियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के जो मंसूबे हैं, इन सारे मंसूबों पर कोई एहतजाज ना कर सके। इस हवाले से नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को अब सबक सीखना चाहिए चाइना से कि किस तरह से चाइना लद्दाख के अंदर दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान को भी अपनी फ़ौजें कश्मीर के अंदर दाखिल करना होंगी, तभी जाकर कश्मीर की आज़ादी मुमकिन होगी। और कश्मीरियों की मदद करना हर मुसलमान का एक बुनियादी फ़र्ज़ है, इसके लिए सबको उठ खड़ा होना चाहिए। बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नेपाल से है। भारत की मुखालफत के बावजूद नेपाल की पार्लियामेंट के अंदर नया नक्शा नेपाल का मंजूर कर लिया गया है, जिसमें भारत के कई इलाकों को जिस पर भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पर अपनी सड़कें तामीर कर रहा है, उसे नेपाल का हिस्सा करार दिया गया है। नाज़रीन किराम, काला पानी और इसी तरह से नेपाल के पास कुछ ऐसा इलाका है जो हिंदुओं के यहाँ बहुत मुक़द्दस इलाका है, उस पर नेपाल ने अपना कब्ज़ा अब पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया है। नया नक्शा जो मंजूर हुआ है, इस पर भारत की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि नाज़रीन किराम इससे पहले नेपाल भारत के तसल्लुत में था और भारत मनमानियाँ करता था, लेकिन अब नेपाल आज़ाद हो चुका है। नेपाल ने एक बड़ा स्टैंड लिया है, चाइना नेपाल की पुश पर है। नया नक्शा जो मंजूर हुआ है, इससे भारत के कई जो स्ट्रेटेजिक इलाके हैं वो नेपाल के कंट्रोल में चले जाएंगे। और चाइना नेपाल के साथ खड़ा हुआ है कि अगर भारत ने नेपाल के ख़िलाफ़ फ़ौज उतारी या हमला किया तो फिर चाइना नेपाल की मदद के लिए भारत को सबक सिखाएगा। इसके अलावा चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है आज भी और ताहाल जारी है। अब तक की जो ताज़ा इतलात हैं कि चाइना ने अपनी मज़ीद फ़ौजें वो लद्दाख के अंदर मुतय्यन कर दी हैं। अगरचे भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है कि मामलात सुलझ गए हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया है, इफ़हाम व तफ़हीम से चाइना अपनी फ़ौजें वापस बुला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के दावत और इरशाद कमीशन की सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। सुबह बदख्शां के अंदर तकरीबन 7 से 10 के करीब जो काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी हैं, ये पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने सरेंडर किया है। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर हथियार डालने वालों की तादाद में तकरीबन 20 से 25 के करीब हो चुकी है। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, तालिबान ने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में तामीराती काम भी शुरू कर दिया है। सुबह पख्तीका है जहाँ पर तालिबान एक नया रोड बना रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर तालिबान की जो इमारत इस्लामिया हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है और वहाँ पर नए रोड तामीर किए जा रहे हैं। आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम भी शुरू कर दिए गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत के अंदर कोरोना वायरस की तबाहकारियों के हवाले से है। नाज़रीन किराम, फ़ाइनेंशियल टाइम्स दुनिया का मशहूर अखबार है, उसने रिपोर्ट जारी की है कि 40 साल बाद भारत माशी एतबार से इंतहाई कम सतह पर चला गया है। भारत के अंदर 14 करोड़ से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जॉब्स उनसे छिन चुकी हैं। कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं कि 7,500 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। मुसलसल भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है अमेरिका के बाद, जहाँ पर कोरोना से तबाहकारियाँ जारी हैं। फिर भी मोदी दहशतगर्द हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए दावे कर रही है कि मईशत कंट्रोल में है, सब कुछ बेहतर है। इसके अलावा आसाम के अंदर जो गैस लीकेज से आग
लगी है उसमें भी कई लोगों के मारे जाने की इत्तला सामने आ रही हैं और मुसलसल खसारा हो रहा है, जबकि बीजेपी की दहशतगर्द जमात व अपोजिशन के साथ एक दूसरे पर सियासत चमकाने में मसरूफ़ है और आवाम भूख से और इसी तरह से मईशत और कोरोना से मर रही है। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। जनवरी के अंदर ईरान ने यूक्रेन के एक मुसाफिर जहाज़ को मिसाइल मारकर तबाह कर दिया था, जिसमें 150 के करीब मुसाफिर सवार थे, ज़्यादातर कनाडा के शहरी थे। इस जहाज़ पर जो मिसाइल हमला किया गया इसे पहले छुपाया गया, बाद में जब दुनिया की जानिब से प्रेशर बढ़ा और हमने भी आपको सबसे पहले ये खबर दी थी कि इस जहाज़ को मिसाइल के ज़रिए से गिराया गया है, तो फिर ईरान की हुकूमत ने गलती तस्लीम की है और ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब जो ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि शाम, इराक, दुनिया भर के अंदर है प्रॉक्सी वार ईरान की जानिब से लड़ती है, उसके अहलकारों ने मिसाइल मारा था। अब इतला सामने आ रही हैं कि 6 अहलकारों को सिपाही पासदारान की गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने जानबूझकर मिसाइल मारकर यूक्रेन के मुसाफिर जहाज़ को तबाह किया था। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम ट्यूनिस से है। शुमाली अफ्रीका के मुसलमान अरब मुल्क ट्यूनिस के अंदर 75 साल तक फ़्रांस का कब्ज़ा रहा और वहाँ पर सेकुलरिज़म और फ्रांसीसी इस्तेमार ने लोगों पर जुल्म ढाया, इस्लामी अक़दार और शनाख्त को मिटाया। वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर अब कुछ इस्लाम पसंदों की हुकूमत है, उन्होंने एक नया कानून सामने लाए हैं, एक नई करारदाद सामने लाए हैं, जिसमें फ़्रांस से मुतालबा किया गया है कि 75 साल जो फ़्रांस पर जुल्म किया गया, जो वहाँ आवाम के हकूक़ पर डाका डाला गया, उस पर फ़्रांस माफ़ी मांगे, लोगों को मुआवजा अदा करे। इस पर आज भी ट्यूनिस की पार्लियामेंट के अंदर कुछ सेकुलर लोग इस करारदाद की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के इस्लाम पसंदों का यही मुतालबा है कि ट्यूनिस से फ़्रांस को जो इस्तेमारी दौर में जो मज़ालिम हैं उन पर माफ़ी मांगनी चाहिए और हर्जाना अदा करना चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि बरतानिया से मुतालबा करे कि बरतानवी इस्तेमार के दौर में जो पाकिस्तानियों पर जुल्म हुआ उसका बदला बरतानिया हर्जाना के तौर पर अदा करे या उस पर माफ़ी मांगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर शाही महल में न सिर्फ गिरफ्तारियाँ जारी हैं बल्कि MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान के दफातर के उनके करीबी लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। बदर अल असाकिर नामी एक शख्स हैं, ये MBS के सोशल मीडिया और इसी तरह से उनके दफ्तर के करीबी और इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स थे। इनको गिरफ़्तार करने की ख़बरें सामने आ रही हैं। इससे पहले ख़बरें सामने आती रहीं कि मोहम्मद बिन सलमान जिस शख्स को नापसंद करते हैं उन्हें गिरफ़्तार करवा के जेल में डाल देते हैं। अब उनके करीबी साथी जो माजी में उनकी मदद करते रहे और अब तक उनके साथ रहे, उनके एजेंडे को फ़रोग़ देते रहे, उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। जबकि सऊदी अरब की जेलों के अंदर मुख्तलिफ़ उलमाए किराम को, स्कॉलर्स को भी रखा गया है, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें, मगरबी जो NGOs हैं, मीडियाज़ के मोहम्मद बिन सलमान अपने इक़्तिदार को वुसअत देने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो उनकी राह में हायल रुकावटें हैं उनको गिरफ़्तार करवा के ख़त्म कर देते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये लुबनान से है। लुबनान फ़लस्तीन शाम के साथ जुड़ा हुआ मुल्क है, वहाँ पर इस वक्त माशी बहरान बदतरीन हो चुका है। एक तरफ अमन व अमान का मसला है, हिज़्बुल्लाह जो ईरान नवाज़ तंजीम है उसके कारिंदों के ज़रिए से लोगों में खौफ व हिरास है, वहाँ पर जुल्म और इसी तरह से लोगों पर तशद्दुद बढ़ रहा है। इसराइल पर हमलों की बातें तो होती हैं लेकिन इसराइल पर कभी हमला नहीं किया गया हसन नसरुल्लाह या हिज़्बुल्लाह की जानिब से। अब वहाँ पर माशी बहरान इस कदर बढ़ चुका है कि लोग एहतजाज पर मजबूर हैं। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ के अंदर 100 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हो चुके हैं और इसराइल वहाँ पर अपने साजिशी कारिंदों के ज़रिए से लुबनान पर कब्ज़ा करना चाहता है। फिर भी कहा जाता है कि हसन नसरुल्लाह या उनकी जमात इसराइल की मुखालिफ ये दुश्मन है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाइजेरिया से है। नाज़रीन किराम, नाइजेरिया के अंदर बोको हराम के हमले के अंदर एक गांव के 60 के करीब लोगों को मार दिया गया है। लूट मार का सिलसिला जारी है और वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इन बोको हराम के लोगों से निपटने में नाकाम है। इतला सामने आ रही हैं कि बोको हराम के अफ्रीकी मालिक के अंदर हमलों से अब तक सैकड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक ताज़ा अफसोसनाक रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया के अंदर कोरोना वबा की वजह से तकरीबन $8.5 खरब से ज़ायद का मईशत को नुकसान पहुँचने जा रहा है। साथ साथ 50 मिलियन के करीब लोग मज़ीद बेरोज़गार होंगे
और गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, फ़कीर या मोहताज हो जाएंगे। अब तक के तकरीबन 800 मिलियन से भी ज़्यादा लोग ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कहना है कि कोरोना वबा से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम करना ज़रूरी होंगे, तभी जाकर दुनिया के अंदर से गुर्बत को रोका जा सकता है। जबकि आप जानते हैं जो सरमायादाराना निज़ाम है उसने पूरी दुनिया के अंदर लोगों को गरीब से गरीब तर बना दिया है और अमीर को अमीर तर बना दिया है। इस सिस्टम को ख़त्म करके इस्लामी सिस्टम को लाना होगा, तभी दुनिया के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया में आगे और ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।